सो बटरफ्लाई लव के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हमारी यूई जो है यहाँ पर फिर से ऐसा लगता है जैसे उन मॉन्स्टरों ने, जो बटरफ्लाई मॉन्स्टर थे, उन्होंने उसे फिर से मार दिया है। तो हमारा चैंग फिर से आता है और उसे जल्दी से लेकर अपने जहाँ मेंशन होता है वहाँ पर लेके जाता है, क्योंकि वो रूई ऐसा लग रहा था कि इस बार उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। सो जैसे ही वो सब ये सब डॉक्टर वहाँ के आते हैं, हकीम जो भी होते हैं, वो आके देखते हैं तो बोलते हैं कि इसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और अब ये सिंपली इसके नर्व भी ठंडे पड़ चुके हैं। इसे एक ब्लड की ज़रूरत होती है, जो कि एक रेयर ब्लड है, जो कि यहाँ आसानी से नहीं मिलेगा। तो आपको 1 घंटे के अंदर उसके वो पिलाना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को खो दें। तो उसके बाद चैंग बोलता है कि ठीक है, आप बस मेरी वाइफ का ध्यान रखिए, मैं उसे जल्दी लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जो राजा थे, जहाँ पे एलपी में जो वहाँ पर हमारा चैंग साम्राज्य चैंग रहता है, तो वहाँ वो उसके राजा को उसके जो कमांडर थे आके सारी जानकारी देते हैं कि कुछ लड़कियाँ जो थी वो आम सी लड़कियाँ नहीं लग रही थी। लोगों ने बताया कि वो एक मॉन्स्टर थी, और मॉन्स्टर की वो मतलब ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थी, जिन्होंने सब पे हमला किया है और जिन्हें भी उन्होंने मारा है वो लोग भी कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ चैंग हमारा तोड़ते फाड़ते भाई साहब अपने राजा के पास जा रहा था, क्योंकि राजा के पास वो ब्लड मिल जाएगा। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उसे नहीं रोक पाते हैं क्योंकि उसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। तो वो सीधे वार्निंग देता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो उसके बाद वो लोग साइड हो जाते हैं और वो सीधे राजा के मेंशन में मतलब हवेली में घुस जाता है भाई। और उसे राजा फिर से बोलता है कि आखिर क्या बात है, तुम बताओ मुझे, यहाँ क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि मुझे वो ब्लड चाहिए। तो उसके बाद राजा इतना तेज बोलता है कि वो राजा बोलता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो या मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। और इस तरफ अपने उसकी हालत और भी ज़्यादा रूई की ख़राब हो रही होती है। तो इस तरह अगले पल दिखाया जाता है कि चैंग जो होता है वो सीधे घुटनों के बल आ जाता है, बोलता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे दे दो। वो पूछता है कि राजा की आखिर क्या यूज़ है, बताओ मुझे, क्या करोगे तुम इसका। लेकिन वो बताता नहीं, बोलता है मेरा पर्सनल यूज़ है इसका, प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए। लेकिन राजा के अभी वो पूछ ही रहा होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में होता है कि खुद ही राजा के घर में रूम में जाके घुस जाता है। और ऐसा लगता है राजा उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो, उधर नहीं है, वो वाइट वाला जो देख रहे हो ना, उसमें रखा हुआ है। तो वो जाता है, उसे लेकर जाने लगता है। बोलता है कि अरे तुम्हारे भी तो चोट लगा हुआ, पहले इसे ठीक कराओ। तो बोलता है हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, और वो उसे लेके चला जाता है। और मतलब ऐसा लगता है कि राजा का वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। सो उसके बाद वो सीधे वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है राजा उसके जैसे मतलब कोई मिलता जुलता आदमी है, ऐसा सिंपली से वो आया है, लेके चला गया है। और लेकिन राजा भी कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लगता है कि सच में चैंग उसका बहुत ही बड़ा फेवरेट वाला योद्धा है वो। तो उसके बाद चैंग आके रूई को अपनी वो ब्लड पिला देता है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो उसके पास बैठा रहता है और वो अभी भी सोई हुई रहती है या फिर बेहोश रहती है, क्योंकि उसे होश नहीं रहता है। तो उसके बाद जो हमारी रूई को जैसे ही होश आता है तो वो रोने लगती है, उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और वो चैंग को बोलती है कि जैसे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। तो चैंग बोलता है कि फालतू की बात मत करो। लेकिन तब भी वो बोलती है कि मैं असफल रह गई, बस थोड़ी देर के लिए ही थी बचा हुआ था, लेकिन मैं असफल रह गई। तो वो चैंग समझ नहीं पाता है वो किस बारे में बात कर रही है। तो वो पिछले सोचती है कि जो अगरबत्ती वो गाड़ा उसने लगाया हुआ था, वो उससे बस बुझने में बस कुछ सेकंड ही बचे हुए थे, उससे पहले ही ये सब चीज़ें हो गई और वो असफल हो गई। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी सच्ची बीवी बनने में असफल हो गई चैंग, मुझे माफ़ कर दो। तो वो इस तरह से बात कर रही होती, लेकिन कुछ भी चैंग को समझ नहीं आ रहा होता। बोलता है कि सब ठीक है, बस तुम आराम करो। तो रूई को इतने बोलना ही था कि उसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है। तो चैंग बहुत से डर जाता है, बोलता है प्लीज़ मुझे डराओ मत, क्या हुआ तुम्हें। तो जैसे ही जाके सोचता है थोड़ा सा पानी ला के उसे वापस पिलाने के लिए। तो जैसे ही वो वापस घूमता है अपने उसकी बिस्तर की ओर देखता है, तो रूई वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो वो एकदम से डर जाता है कि ये कहाँ चली गई, कि अभी तो ये बेहोश पड़ी हुई थी, अभी ये अचानक से कहाँ चली गई। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है, रूई रूई की आवाज़ लगाता है। तभी लिटरली ऐसा होता है कि भाई अगर ये सीन मैं रात में देख रहा होता है तो मैं डर जाता है। रूई जो है वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर में एकदम से कन्वर्ट हो चुकी थी और एकदम हवा में लटकते हुए अपने चैंग के पास आती है। और अब वो एकदम से बदल चुकी थी, वो चैंग को पहचान नहीं रही थी और उसे सीधे गर्दन से पकड़ लेती है और उसे इतना तेज़ धक्का मारती है कि वो दूर जाके गिरता है। सो लिटरली अभी चैंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन चैंग उसे पकड़ लेता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है। बोलता है कि रूई क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, ये क्या हो रहा है तुम्हें, रूई होश में आओ। सो रूई अभी ये मतलब भाई अब वो तो दूसरे मॉन्स्टर में बदल चुके थे, तो अब पता नहीं क्या ही होने वाला है। और सामने जो रेड फुल प्लान रखे हुए थे उसमें से कुछ तो ऐसा था जिससे वो और भी ज़्यादा मॉन्स्टर में तब्दील बदलती जा रही थी। और उसके बाद वो सीधे एकदम पास में चली जाती है, जब उसके शायद यहाँ पर अपने चैंग से पहली बार मुलाकात हुई थी कि सारे लोग वहाँ पे मरे पड़े हुए थे। तभी हमारी रूई सिर्फ वहाँ जिंदा थी और रूई देखती है कि उसके पैरों में कट लगा हुआ होता है, मतलब जैसे किसी ने उसे काटा होता है। तो क्या ये सब चीज़ें इसी की वजह से हुई है। तो वो ऐसे ही कर रही होती है और वो वापस से वो उसे काबू कर लिया होता है और हमारी रूई वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है।
तो जब वो बेहोश हो जाती है तो वो उसके गर्दन पे देखता है कि उस पर एक निशान होता है, लेकिन जब उसे वो घायल हुई थी तब तो उसके पे ऊपर ये निशान नहीं था। तो ये सब क्या अचानक से हो गया हमारे रूही के साथ। तो नेक्स्ट मॉर्निंग रूही फिर से वैसे ही झटके से उठती है और ऐसा लगता है जैसे कि फिर से उसने बुरा सपना देखा है। और वो जैसे ही वो अपनी चैंग को देखती है तो उसके पास जाती है उसे कोट पहनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर चैंग जो है आज कुछ अलग बिहेव कर रहा था। तो रूही उसे जैसे ही कोट पहना रही होती है उसका हाथ उसके तलवारों पर ही होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी अगर मॉन्स्टर में बदलती है तो उसे मारने की ट्राई करेगा, या फिर वो समझ नहीं पा रहा होता, वो अपने बस उसके हाथ उसके तलवारों पे होती हैं और बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा होता है वो। आज ना उसे वो बोलता है कि तुम्हें चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, या फिर वो उसे बोलता है मैं कोट खुद ही पहन लूँगा, या उसने उसके मेकअप को भी नहीं किया, उसके आईलाइनर को भी ठीक नहीं किया। तो वही सब वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, बोलता है कि तुम घर ही पे रहना, कहीं जाना मत, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है। सो वो अब रूही भी अपने सोचने लगती है कि क्या हुआ है। तो वो पूछने लगती है कि क्या हुआ, कल रात की चीज़ मुझे कुछ याद नहीं आई थी, हम मेले में गए थे। तो उसके बाद वो पूछने लगता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो वही बोलती है कि बस मैं मेले में गई थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। सो बताता है कि मेले में तुम गई थी, उसके बाद ठंड के वजह से तुम बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हें यहाँ लेकर चला आया था। सो रूही को कुछ चीज़ें याद आ रही होती हैं और वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। तो वो बोलता है कि अपने ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। चैंग भी जाते वक्त सोच रहा होता क्या इसे सच में कुछ भी याद नहीं है, क्या ये नाटक कर रही है। सो चैंग जैसे ही बाहर निकलता है वो अपने खास आदमियों को बोल देता है कि 2 आदमी जो उसके खास होते हैं, एक लेडी एक जेंट्स होते हैं। तो वो बोलता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरफ रूही सब सोच रही होती है कि आखिर आज चैंग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, आज उसने मुझसे थोड़े भी देखभाल की बात नहीं की कि ऐसा रखना ऐसा रहना। उसके बाद उसने बोलती है कि मेरा उसने मेकअप भी नहीं किया है। और उसके बाद उससे थोड़ी सी चीज़ें ऐसे याद आने लगती है कि जब उसने उसे धक्का दिया था तो मतलब उसने किसी को धक्का दिया है या फिर क्या हुआ है समझ नहीं आता। और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है, जैसे लगता है कहीं लड़ाई हुई है, वो छोटा टुकड़ा उसके हाथों में आता है। तो यहाँ वो सस्पेंसेस हो जाती है कि ये सब सच में सपना ही था ना। और दूसरी तरफ हमारा चैंग जो है उस जगह पे पहुंचता है जहां पर उसने कुछ डीमंस को मारा था। और उस डीमंस को मारने के बाद वो उसकी गर्दन पे जाके देखता है तो वही बटरफ्लाई वाला जो टैटू होता है, मतलब निशान होता है, वो बना हुआ था उसके गर्दन पे, जिससे उसने जिस मॉन्स्टर को मारा था। और देन उसे याद आता है ये इफेक्ट जो ये टैटू है, ये जो निशान है, ये तो रूही के भी गर्दन पे आ चुका है। सो क्या वो मॉन्स्टर में बदल चुकी है, क्या ये मॉन्स्टर ही है या पहले से मॉन्स्टर थी, ये सब बात उसके माइंड में घूम रहा होता है। तो बटरफ्लाई लव के दूसरा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, एटलीस्ट बता तो दो यार कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको नहीं पसंद है तो बोलो, मैं कोई और ड्रामा स्टार्ट करूँगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।